Alright. So in this question, the question says, bhai, the vapor density of the gas is 11.2, right? Calculate the volume occupied by 11.2 grams of the gas at NTP. Now, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस दे रखी है, तो हमें पता है कि वेपर डेंसिटी क्या होती है. वेपर डेंसिटी इज नथिंग बट मोलर मास अपॉन 2. ठीक है, दैट इज मोलर मास अपॉन 2. तो वेपर डेंसिटी कितनी है? 11.2. मोलर मास इज कैपिटल एम बाई 2, है ना? तो मोलर मास इंटू 2 कर देंगे तो बन जाएगा 22.4. दैट इज द मोलर मास. तो ग्राम्स पर मोल, ये मेरे पास कैपिटल एम की वैल्यू. सही बात है. अब अगर ये मेरे पास कैपिटल एम की वैल्यू है, ठीक है जी, अब देखो, मुझे बोलता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड. तो पहले मुझे पता है कि 1 मोल कोई भी गैस अगर है तो उसकी वॉल्यूम इज 22.4 लीटर. बहुत बढ़िया. ठीक है, अब मेरे को मोल्स निकालना है, क्योंकि मुझे 1 मोल गैस का वॉल्यूम पता है. तो मैं बोलती हूँ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. अब देखो, इस क्वेश्चन में मोलर मास डायरेक्टली दे नहीं रखा था, तो हमने पहले मोलर मास निकाला बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी व्हिच इज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2. तो गिवन मास क्या है? गिवन मास है मेरे पास 11.2, है ना? और मोलर मास कितना निकला? 22.4. तो 11.2 टू जा 22.4, तो ये मेरे पास आ गया हाफ मोल. और अगर मैं बोलती हूँ कि भाई मेरे पास 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो 1 को हाफ कैसे बनाया जाए? इधर हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए. अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हाफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड पे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा हाफ मोल. इधर बन गया 22.4 टाइम्स हाफ, तो ये बन जाएगा 11.2 लीटर. तो दैट वुड मीन कि भाई हाफ मोल has 11.2 liters of the volume. Are you understanding my point? So this is how we calculate the vapor density of the concept. Clear है, right? तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग. और बच्चों, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी, नहीं तो कमेंट सेक्शन में अपना कोई भी डाउट है वो डाल दीजिए, वो आपका सॉल्व हो जाएगा. थैंक यू सो मच.